प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के एक बड़ा बयान दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि सरकार लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने में फेल हो चुकी है। बिहार में अपराधियों का बोलबाला है। तेजस्वी ने आरोप लगाया कि लगातार यादव समाज के लोगों को गोलियां मारी जा रही है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पूरे परिवार के साथ कोलकाता रवाना हुए। तेजस्वी के साथ उनकी पत्नी राजश्री और बेटी कात्यायनी भी कोलकाता गई है। पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है। अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें। वहीं तेजस्वी के बयान पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने पलटवार किया। सम्राट चौधरी ने कहा कि जाति देख करके प्रशासन कार्रवाई नहीं करता है। सम्राट चौधरी ने यह भी कहा कि अपराधियों के संरक्षक खुद लालू प्रसाद हैं। आरजेडी के लोग ही गुंडागर्दी करवा रहे हैं और सत्ता बदली है इसलिए बेचैन है। जो घटना घटी है तेजस्वी यादव को सरकार टारगेट कर रही है, कानून व्यवस्था खत्म हो चुकी है। कोई जाति आधारित किसी इशू पर प्रशासनिक तौर पर काम किया नहीं जाता, लेकिन जिनको ये लगता है उनको ये बताना चाहिए किस तरह ऐसा लगता है। स्पष्ट है कि घटना की जांच उच्च स्तरीय हो रही है और कार्रवाई हो रही है। अपराधी के संरक्षक कौन है? लालू प्रसाद है। यही लोग तो गुंडागर्दी करवा रहे थे। अभी सत्ता बदला है इसलिए ज्यादा चिंतित है। सब माफियाओं के साथ मिलकर पूरे सोन को जो लूटने का ये काम कर रहे हैं वो चिंता दिखा रहा है उनकी। बिहार में हुई आपराधिक घटनाओं पर तेजस्वी यादव ने सवाल खड़े किए हैं, जिसके बाद सियासत गरमाई हुई है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया है। सम्राट चौधरी ने कहा है कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों को छिपा कर रखने वाली पार्टी आरजेडी है। बिहार में क्राइम पर सियासी उबाल। तेजस्वी का सरकार से सवाल। सम्राट का करारा जवाब। जिस पार्टी की सरकार पर कभी जंगल राज के आरोप लगे थे, आज उसी पार्टी के नेता ने अपराध के मुद्दे पर बिहार की सरकार को घेरा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने हाल के दिनों में हुई आपराधिक घटनाओं की लिस्ट जारी करते हुए सरकार पर निशाना साधा है। तेजस्वी ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट कर बिहार में डबल इंजन सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर दो उप मुख्यमंत्री समेत समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए है। जो है पूरी तरीके से घिरी हुई है और पूरी तरीके से फेल हो चुकी है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में। और छपरा में तो लगातार ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लगातार यादव समाज के लोगों को जो है वहाँ गोलियां मारी जा रही है। और पूरे बिहार में आप देखते हैं तो हर एक घटनाक्रम जो है आप लोगों के सामने हमने रखा है। ये पूरा घटना हुआ है। बिहार में पूरी तरीके से अपराधीकरण हो चुका है। अपराध का बोलबाला हो चुका है। किसी को कोई मतलब नहीं है सरकार में बैठे हुए लोगों को कि लॉ एंड ऑर्डर को जो है मेंटेन करें। तेजस्वी यादव के आरोप पर बिहार में सियासत गर्म है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को जवाब दिया। सम्राट चौधरी ने कहा कि सरकार अपराधियों को बचाने वाली नहीं है। अपराधियों पर सख्त कार्रवाई होगी। अपराधी को तो छुपा के यही लोग रखने वाले लोग। भारतीय जनता पार्टी अपराध। वहीं दूसरे डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा कि आरजेडी ने बिहार में जंगल राज स्थापित कर रखा था, जिसे एनडीए ने उखाड़ फेंका। जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उसका इलाज करने में वक्त लगता है, और जब बीमारी शरीर में फैलती है तो उस बीमारी के इलाज में समय लगता है। किसकी सरकार में कितने अपराध हुए इस पर सियासत होने से बेहतर होता कि किसी भी सरकार में कोई अपराध न होता। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवीश नारायण और धर्मेंद्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। एलजेपीआर के अध्यक्ष और हाजीपुर से सांसद चिराग पासवान ने पार्टी को और मजबूत करने को लेकर के कवायद शुरू कर दी और दिल्ली में एलजेपीआर की बैठक हुई और इस मौके पर बिना नाम लिए चिराग पासवान ने
इशारा किया कि अब चाचा के लिए पार्टी में कोई जगह नहीं है। समय का चक्र कैसे 3 साल में 360 डिग्री घूम गया, वो इन 2 तस्वीरों से समझिए। गाजे बाजे के साथ चिराग पासवान का स्वागत हो रहा है, लोग उनके शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, मंत्री का पदभार संभालने की बधाई दे रहे हैं। लेकिन 3 साल पहले आज ही के दिन हालात बिल्कुल उलट थे। तारीख थी 13 जून 2021। इसी दिल्ली में लोक जनशक्ति पार्टी के टूटने की खबर मीडिया में आने के बाद चिराग पासवान अपने चाचा को मनाने उनके सरकारी आवास पर पहुंचे थे। चिराग आधे घंटे तक गेट के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन चाचा पशुपति पारस के घर का दरवाजा नहीं खुला और जब आधे घंटे बाद घर में एंट्री मिली भी तो चाचा पशुपति पारस घर पर नहीं मिले। उस दिन पार्टी टूटी थी, बल्कि परिवार भी टूटा था। वो दिन हम सबके लिए एक कठिन दिन था। अब 3 साल बाद हालात बदल गए हैं। तब पार्टी टूटने के बाद चिराग अपनी पार्टी के अकेले सांसद बच गए थे, लेकिन आज चिराग ने न सिर्फ अपनी पार्टी को 1 से 5 सांसद वाली पार्टी बना दिया, बल्कि वही मंत्रालय हासिल कर लिया जो पार्टी तोड़ने के बाद उनके चाचा को मिली थी। कोई और नहीं, एक शेर का बेटा चिराग पासवान उद्वाना बनाने का काम कर रहा है। चिराग के मंत्री बनने के बाद पशुपति पारस ने सोशल मीडिया साइट एक्स पर चिराग को बड़ा बेटा बताते हुए पोस्ट लिखा। पारस ने लिखा, केंद्रीय मंत्री के रूप में मेरा पूर्व पदभार संभालने पर बड़े बेटे चिराग पासवान को हृदय तल से बधाई और अनंत शुभकामनाएं। पशुपति पारस के पोस्ट को समय का चक्र घूमने के बाद भतीजे से संबंध सुधारने की कोशिश की तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन चिराग ने बिना नाम लिए ये इशारा दे दिया कि अब इस नए बंगले में चाचा के लिए नो एंट्री है। कई अपने इस मौके की तलाश में थे कि पार्टी गलती करे, परिणाम में कोई चूक हो और हम लोग इनके सर पर चढ़े। लोकसभा चुनाव में जबरदस्त प्रदर्शन करने के बाद चिराग अपनी पार्टी को और आगे बढ़ाने में लगे हैं। कामयाबी कितनी मिलती है ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल चिराग की चांदी है और चाचा अकेले। न्यूज़ 18 के लिए दिल्ली से अमितेश सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए इटली रवाना हो चुके। तीसरे कार्यकाल के लिए प्रधानमंत्री का पदभार संभालने के बाद ये उनकी पहली विदेश यात्रा है। नौ जून को अपनी तीसरी पारी शुरू करने के बाद 13 जून को प्रधानमंत्री मोदी पहली विदेश यात्रा पर रवाना हुए।